आजाद समाज पार्टी, छोटे भाई चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन इस राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घर बिठा के दलित शोषित किसान के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपना चाहता है। भाइयों, इस प्रदेश में बड़े से बड़े नेता हुए, कभी पार्टी बना के उन्होंने प्रयास नहीं किया। इतना जोश 18 में था, उससे दुगना जोश आज 23 के अंदर आपके अंदर दिखाई दे रहा। आप राजस्थान फतेह करने के लिए निकले हुए हो। इस बार आरएलपी अकेली नहीं लड़ रही है। आजाद समाज पार्टी, छोटे भाई चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन इस राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घर बिठा के दलित शोषित किसान के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपना चाहता है। भाइयों, इस प्रदेश में बड़े से बड़े नेता हुए, कभी पार्टी बना के उन्होंने प्रयास नहीं किया। अगर वो पार्टी बना के प्रयास करते और उनकी वो पार्टी अगर हमारे हाथ लग जाती तो हम कभी का सत्ता के अंदर आपको लेके चले जाते। दुर्भाग्य से वो संघर्ष भी मुझे ही करना पड़ा। खींवसर का विधायक 2003 में मेरा टिकट था, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में था। सिर्फ बात इतनी सी थी कि मैं वसुंधरा के विरोधी खेमे के लोगों के साथ था और वसुंधरा चाहती थी कि हनुमान मेरे खेमे में आए और मुझे प्रणाम करे और मैं उसको टिकट दूं। मैंने कहा मुझे टिकट की आवश्यकता नहीं, मैं पाड़ा नहीं बदलता, टिकट मिले या नहीं मिले। तब मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खींवसर की मुंडवा क्षेत्र था, वहां से मैं प्रत्याशी बना, चुनाव लड़ा और उस समय भी करीब 36-37 हजार वोट मिले। उस समय अगर फिल्म एक्टर धर्मेंद्र हेमा मालिनी जैसे लोग नहीं आते तो उस समय 2003 के अंदर में विधायक बन जाता। 2003 के अंदर 8 के अंदर नई खींवसर बनी, 1 लाख वोट हमारे आए जो नेशनल हाईवे के इस साइड के हैं और 1 लाख बिल्कुल नए वोट थे। जब 8 में मैं आपके बीच आया था, मेरी इच्छा थी कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं, लेकिन आप सबकी इच्छा थी। मेघ सिंह जी भी थे, अभी जो मेरे सामने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा बीजेपी से, वो भी उस समय मेरे साथ थे। इन सब की इच्छा थी कि एक बार बीजेपी से लड़ना है। मेघ सिंह जी तो कहा था शायद कि निर्दलीय भी लड़ लो, उतनी वोटों की जीत है। सबकी इच्छा थी कि बीजेपी से लड़ लो, अपनी इस पार्टी में पहले रहें। बीजेपी से चुनाव लड़ा। आप सबने मुझे कहा, जब मैं प्रचार के अंदर खींवसर क्षेत्र के गांव के अंदर गया था तो आपने कहा था ये कांग्रेस का बेल्ट है हनुमान जी, यहां सिर्फ आपके और आपके परिवार पर भरोसा करके हम आपको वोट देंगे। हम जो फूल का चिन्ह लाए हो उस फूल के चिन्ह को वोट नहीं दे रहे हैं, हम इसे हनुमान बेनीवाल और किसान मान के वोट दे रहे हैं। अगर आप सेवा करोगे तो हम आपका लाइसेंस रिन्यू करेंगे, और आप सेवा नहीं करोगे तो वापिस आपको घर बिठा देंगे। जब मैं 8 के अंदर आया था, 50,000 से ज्यादा ढाणियों के अंदर अंधेरा था, बिजली नहीं थी। 8 में विधायक बना, कांग्रेस की सरकार बन गई और 2 महीने बाद ही वसुंधरा से मेरा झगड़ा हो गया और लोकसभा चुनाव के अंदर जो अभी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, हमारी पूर्व सांसद थी, उसको टिकट दिला के मैंने उसकी खुले मन से मदद करी, उसे लोकसभा के अंदर भिजवाया था। भाइयों, 8 से 13 का जो संघर्ष था उसके अंदर मैंने प्रयास किया खींवसर की प्रत्येक ढाणी के अंदर बिजली आए और हमें नेर का मीठा पानी पीने को मिले। उस समय कांग्रेस के 4 विधायक थे, डीडवाना, जायल, मकराना, नामा और लाडनू के अंदर जो निर्दलीय थे वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, और हम जो विधायक थे नागौर बीजेपी
खींवसर बीजेपी, मेड़ता बीजेपी, डेगाना बीजेपी और परबतसर बीजेपी। तब राजस्थान की विधानसभा के अंदर मुझे वो जंग लड़नी पड़ी। पांचों कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि जो पानी नागौर की धरती पे जा रहा है पीने का, उस पानी को नोखा से, जाइल, डीडवाना और कांग्रेस के विधायकों के इलाके से निकाल के और बाद में खींवसर की तरफ लाया जाएगा। तब मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, जब तक हनुमान बेनीवाल जिंदा है पानी नागौर खींवसर होकर ही आगे जाएगा, पानी को आगे नहीं जाने दूंगा। और उसी का परिणाम था कि आज जो नहर का पानी आप पी रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा पानी 24 घंटे मिल रहा होगा, लेकिन शुरुआत करिए। पहले नागौर खींवसर के गांवों के अंदर पानी आया, पानी मेरे पूरे जिले को चाहिए था, लेकिन जिस हिसाब से पानी की योजना बनी थी, उस योजना को नहीं ले जाके उसके बाद दोबारा जब मामला था तो पूरे जिले को पानी की जो शुरुआत थी, आज भी दुर्भाग्य से पूरे जिले के अंदर सिंचाई का पानी, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आज भी हमारी कई ढाणियां पीने के पानी से वंचित है। आपको याद होगा जब 18 के चुनाव थे, हम आपके बीच आए थे, कहीं न कहीं गांवों के अंदर जाएंगे तो एक बात लोग जरूर कहेंगे कि कुछ न कुछ साहब ढाणियां बाकी रह गई। ढाणियां तो जुड़ गई, लेकिन कोई ढाणी 2 है, कोई 3 है, कोई 5 है, वो बाकी रह गई। और हमने भरोसा दिलाया कि प्रत्येक ढाणी के अंदर जब चुनाव आएंगे तो लाइट होगी। 2-2.5 साल पहले जब सौभाग्य योजना जो दिल्ली सरकार की थी, जब आपने मुझे सांसद बना के भेज दिया, उस सौभाग्य योजना से अजमेर जोधपुर डिस्कॉम पूरा पैसा अजमेर जोधपुर ने खर्च नहीं किया और वो दिल्ली का पैसा वापस चला गया। सौभाग्य योजना खत्म हो गई। हमारे सामने संकट था, जो हमने वचन दिया लोगों को, जब चुनाव में जाएंगे तो ढाणी ढाणी के अंदर बिजली कैसे आएगी। उन गरीब परिवारों की ढाणियां, कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे एक घर अगर आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर तो वहां भी लाइट आएगी। मैंने प्रयास किया, संघर्ष किया और दिल्ली में लड़ाई लड़ी, राजस्थान की सरकार को मजबूत किया। मैंने कहा लड़ो लड़ो लड़ो, और दिल्ली में प्रयास किया। उसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली से पैसा वापस लेकर गया हुआ पैसा, और अब ढाणियों के अंदर आपके सारी बिजली लग रही है। आप ये मत कहना कि अभी सारी लाइट हो गई, लेकिन पोल लग गए, तार आने लग गए, ट्रांसफार्मर चालू है। लेकिन लोग शिकायत करते तो रुक भी सकता काम 1-2 दिन, हिम्मत रखें, जो काम चालू हो गया वो पूरा होगा। अब की बार आपने एक चीज और देखी होगी कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास के बहुत काम हुए। तब लोगों ने मेरे पर आरोप लगाया कि अशोक गहलोत से मिला हुआ हूं मैं। अगर अशोक गहलोत से मिला हुआ होता तो गहलोत के बेटे को MP का चुनाव नहीं हरवाता। आप भी जानते हो, तो बेटे को MP का चुनाव हराया। मैं वसुंधरा से मिला हुआ होता तो वसुंधरा झगड़ा नहीं करता। मैं मोदी से मिला हुआ होता तो सत्ता छोड़ के सड़कों में इस तरह नहीं भटकता। मैं मिला हुआ किसी से नहीं हूं। हाँ, ये सही बात है कि मेरा कागज अगर कहीं जाता है तो सरकार उस कागज का सम्मान करती है। मिला हुआ थोड़ी हो, काम तो होगा ही मेरा, और काम इसलिए होगा, सबको पता है कि हनुमान जी को अगर छेड़ लिया तो घोटा उनके पास गड़बड़ कर देंगे, ये काम हो जाता है। तो काम हो जाता है, मिला हुआ थोड़ी, काम तो होता ही है। और काम तो जो लोग हमें वोट नहीं देते हैं, हम उनको ये थोड़ी कहते हैं कि आपने वोट नहीं दिया, आओ साहब पधारो, क्या काम है, लगाओ फोन। कई नेता कहते हैं थे हमारे वोट कौन दिया, थे हमारे घर क्यों आया। क्यों? ओछी सोच होती है, ओछी मानसिकता के लोग ये बात करते हैं। हम ये कहते हैं जिन्होंने इस बार नहीं दिया वो अगली बार देगा, अगली बार नहीं दिया वो अगली बार देगा। कोई हम एक थोड़े रहे खड़ा होना है, तो काम ही हमारा ही है, तो काम रख ही रहे हैं। तो वोट तो आपकी चाहिए, नए वोट लाएंगे कहाँ, हमारा तो एक वोट है। तो इस भावना के साथ प्रयास किया, परिणाम ये हुआ कि राजस्थान में एक विधानसभा क्षेत्र जिसमें सबसे ज्यादा सड़कें आई है वो खींवसर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के अंदर है। अभी 300 किलोमीटर सड़क का एक और बड़ा लोड, 400 किलोमीटर सड़क एक बड़ा लोड किसी भी दिन आ सकता है। अब आप ये मत कहना कि हाथों हाथ चालू हो जाएगा, टेंडर भी होंगे उसके अंदर। जिसमें सबसे ज्यादा सड़कें खींवसर विधानसभा क्षेत्र की है, 160 किलोमीटर। कोई सड़क सिंगल नहीं रहेगी। बिरलोका से लेके कुर्ची, हमारा जोधपुर का बैरजी बैठे, बॉर्डर धनारी का सारी सड़क होगी। नागड़ी से कुर्ची की ओर, नागड़ी से पांचला की ओर, पांचला से पांचोड़ी की ओर, बिरलोका से खटोड़ा की ओर, चावंडिया से गणपत जी के भेड़ होते हुए टांकला की ओर,
चिमरानी से मुंदियाड़ संकवास की ओर, संकवास से असावरी, जो जो सिंगल रोड है, तमाम सिंगल रोड है, आने वाले 1.5-2 महीने बाद डबल हो जाएगी 5.5 मीटर।